अपने अधिकारों का सम्मान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। खुद अपनी नगरी का नव निर्माण करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। अपने वोट की कीमत को हमने अब पहचाना है, बहकावे में आके नहीं इसे व्यर्थ गंवाना है। अपने प्रत्याशी की पहले खुद पहचान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें, चलो मतदान करें। आने वाली पीढ़ी भी हम पर अभिमान करें, चलो मतदान 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 करें। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, सत्ता का संग्राम जारी है और इसी के बीच टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम लगातार लोगों के बीच पहुंच रही है और इस लोकतंत्र को जो मजबूत करता है, राष्ट्र का निर्माण में जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, वे होते हैं युवा। और उन्हीं युवाओं के बीच में आज टाइम मीडिया और सिटी हलचल की टीम पहुंची है यह जानने के लिए कि इन युवाओं की सोच क्या है, इनके मायने क्या है और जो आगामी चुनाव है वैसे में किस तरह का जनप्रतिनिधि ये चाहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम मीडिया और सिटी हलचल के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम। मेरे साथ में कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, दयानंद सरस्वती महाविद्यालय के ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। इन्हीं से जान लेते हैं कि इनकी सोच क्या है और कैसा विधायक और कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति शर्मा। बताएं किस तरह का आप जनप्रतिनिधि चाहते हैं, पहली बार आप वोट डालेंगे, क्या कुछ सोच के साथ जब आप लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपने मत की आहुति देंगे तो किस विचार के साथ जाएंगे? वही चाहेंगे जो कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सके, हमारी उन बातों को सुन सके और सही उसका जो है सॉल्यूशन निकाल सके। आपका नाम? श्रेया नामदेव। बताएं किस सोच के साथ जाएंगे और क्या कुछ अपेक्षाएं रहेंगी आपकी, जो भी विधायक चुन करके आएगा, जिस दल का भी आएगा, जब आप मत डालने जाएंगे तो मन में क्या विचार को रख करके जाएंगे कि किस तरह का हमारा शहर का विकास होना चाहिए और कैसा हमारा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? हम ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनेंगे वोट से कि जो हमारे शहर का विकास कर सकें और जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुने और आगे सॉल्व करें उन्हें। युवाओं की महती भूमिका रहती है, कहा जाता है कि युवा इस राष्ट्र के निर्माण को बनाने में, इस राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। जब आप मत का उपयोग करेंगे, पहली दफ़ा जब आप मत डालेंगे तो किस सोच और किस विचार के साथ? ये कि जो हम जिसको भी पर्सन को चुने वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो वो बोल रहे हैं वो उनको सही एक तरीके से मतलब मेंबर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, जो वचन कर रहे हैं वो करे, नॉट ए मतलब एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो प्रॉब्लम मतलब खुद को रख के देखे, एक पर्सन की तरह जिसको नीड्स करता है सारी प्रॉब्लम्स को। निश्चित तौर पर मंच से केवल वादे ना हो, उन वादों में कितनी सच्चाई है और धरातल पे वे वादे कितने सुचारू रूप से जनप्रतिनिधि उतारते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या कुछ कहेंगे जब आप मत करने जाएंगे, पहली बार आप वोट डालेंगे, क्या सोच रहेगी और किस तरह का आपका विधायक होना चाहिए, किस तरह का आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए? यही सोच रहेगी कि वो अपने वादों पे मतलब अमल करे और जो भी लोगों की समस्या हो उनको सॉल्व करे। जी, आपका नाम? अक्षिता रंगनानी। अक्षिता, बताएं क्या कुछ सोच के साथ आप जब पहली बार आप वोट डालेंगे इस बार? हाँ। क्या कुछ सोच है शहर के विकास को लेकर के? आप क्या सोचते हैं शहर का विकास कैसा होना चाहिए? जब आप अदर सिटीज़ को देखते हैं, आप महानगरों को देखते हैं, हम इंदौर के नज़दीक हैं, हम उज्जैन के नज़दीक हैं, जब वे लगातार विकास के पथ पर बढ़ रहे हैं तो आप शाजापुर को कहाँ देखते हैं? शाजापुर एकदम मतलब अभी भी विकास में चल रहा है। अभी वो जैसे गाड़ियाँ, नाले वगैरह हैं उनको साफ़ करवाएं, ज़्यादातर सफाई रखें और ऐसे ही लोगों को प्रेरित करें और ऐसे लोगों को सामने लाएं जो इस अभियान की तरफ बढ़े। तो निश्चित रूप से देखिए, ये जो
युवा हैं, ये पहली बार अपने मत का उपयोग करेंगे। मेरे साथ में कुछ बॉयज़ भी हैं। मैं आप लोगों से एक बार फिर वापस सवाल जवाब करने के लिए आऊँगा। क्या कुछ सोच रहे हैं इस बार? आप पहली बार वोट देंगे इस बार? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमें उदासी है। आप बताएं कि किस तरह की सोच है, किस तरह का आपका जनप्रतिनिधि होना चाहिए, और जब मत को आप डालने जाएंगे, जब वोट करेंगे, तो किस सोच के साथ करेंगे? मेरे हिसाब से जितनी भी रोड रहती है, बहुत सारी रोड रहती है, यहाँ पर कचरा पड़ा रहता है। शाजापुर में कई बार हम जब घूमते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल कचरा पड़ा रहता है। ऐसा भी नहीं कि हर 4-5 दिन में साफ़ होता है, कई जगह महीने महीने भर पड़ा रहता है और बहुत सारी गंदगी होती है, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है वहाँ पर साफ़ सफाई करना चाहिए मेरे हिसाब से। और बहुत सी रोड ऐसी है जहाँ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है रोड का, बहुत सारे गड्ढे रहते हैं, हर जगह पानी भरा रहता है, रोड सही से नहीं बनाई जाती है। रोड्स अच्छी बनानी चाहिए। और हर इंसान हर जगह बाइक से निकलता है, अधिकतर इंसान पैदल नहीं आता, बाइक से जाता है, कार से आता है। तो कई बार क्या होता है कि गड्ढे आते हैं और कहीं एक्सीडेंट हो जाते हैं, पानी भरा रहता है वहाँ पर, बारिश में बहुत सारे गड्ढे हो जाते हैं, बहुत एक्सीडेंट हो जाते हैं। इस पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से गड्ढे नहीं होना चाहिए और रोड पक्की बनानी चाहिए मेरे हिसाब से। ये मूलभूत समस्याएं हमेशा से ही शाजापुर शहर के लिए विकास का मुद्दा रही है, चाहे सड़क की बात करें, सफाई की बात करें। चूँकि देश भर में सफाई अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और शहर से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर जो इंदौर है, लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर 1 देश में आ रहा है। आप एक स्टूडेंट और स्टूडेंट के नज़रिए से अगर आप सोचें, तो क्या कुछ विकास यहाँ पर छात्र हित में या छात्रों के लिहाज से यहाँ पर क्या कुछ किए गए हैं, या आपकी कुछ अपनी अलग अलग अपेक्षाएं हैं? चले तो मेरा नाम हर्षल जैन। मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पार्टी का अपना विधानसभा का जो भी आता है, उसको सबसे पहले तो हमारी शिक्षाओं के बारे में देखना चाहिए। उसके बाद हमारे जो कॉलेज है उसमें कुछ भी जो भी ऊंचा नीचा जो छात्रों को दिक्कत आ रही है उसको सुन के उसके बारे में यहाँ पे उस विचार पे रख के उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। उसके बाद जो भी बनेगा, मतलब आने वाले में समय में चुनाव में जो भी कोई बनता है, तो उसको पहले तो सभी जनताओं के बीच में आके उनकी प्रॉब्लम को सुन के उनका समाधान करना चाहिए। यही हमारी अपेक्षा है। समस्याओं का समाधान करना चाहिए। आप क्या सोचते हैं? आप प्रॉपर शाजापुर के ही हैं या आसपास के किसी ग्रामीण क्षेत्र से यहाँ तक आते हैं? जी सर, मैं सहारनपुर से आता हूँ और मैं सोचता हूँ कि एक जो प्रतिनिधि है, अपना विधायक बनेगा, जो भी बनेगा, उसको बच्चों की, आम आदमी की बातें सुननी चाहिए और वो उसी वक्त निराकरण हो सकता है तो वो करे। और मैं चाहता हूँ कि बच्चों के लिए करियर काउंसलिंग सेंटर बने, जिससे जो बच्चे जैसे 10th 12th में मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम आई थी क्या करना है आगे जाकर और क्या, तो उसके लिए करियर काउंसलिंग हो, फ्री ऑफ कॉस्ट हो, क्योंकि सरकार के पास पैसा बहुत है, टैक्स बहुत आता है, तो बच्चों का ऐसे गाइडेंस मिला। क्योंकि छोटे कस्बों में बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बहुत स्किल्स हैं या फिर बहुत अच्छे पढ़ने वाले हैं, पर उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो मैं यही चाहता हूँ और बस यही चाहता हूँ कि आप वोट डालें सबके सब। इस बार मैं देखा था 2.5 से 3% न्यू वोटर्स हैं, तो उनको बस मैं बताऊँ कि छुट्टी मत लीजिए, छुट्टी नहीं है, वो इलेक्शन है, तो आप बस वोट डालिए। क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध पेजवाल। अनिरुद्ध, कितना इत्तेफाक रखते हैं कि जब बाहर से ग्रामीण अंचल से जो छात्र हैं वे शहर में पहुंचते और एक उम्मीद के साथ पहुंचते हैं कि चूंकि जिला मुख्यालय है, तमाम जगहों से यहाँ पर स्टूडेंट्स पहुंचते हैं, ऐसे में सुविधाएं कितनी मिलती है? क्या कुछ जो विकास है उससे आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, जो भी सुविधा मिलती है वो सारी कंप्लीट नहीं है, थोड़ी और मतलब इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, दूर से बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनको सही सुविधा नहीं मिल पाती, और भी बहुत कुछ है। शिक्षा की अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार कई तरह की मांग की जा रही है कि और बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। आप भी स्टूडेंट हैं, आप किस तरह के विचार रखते हैं और जब मत का आप उपयोग करने जाएंगे तो किस विचार को रख करके आप मत का उपयोग करेंगे? जी सर, जब हम मत को देने जाते हैं, मतदान करने जाते हैं, तो हम सबसे पहले अपने हित के बारे में सोचते हैं, जबकि हमको हमारे राष्ट्र के बारे में, हमारे समाज के बारे में सोच के हित करने के हुए मतदान करना चाहिए। और रही बात शिक्षा की, तो कोई भी उम्मीदवार आता है उसको शिक्षा हमेशा प्रथम रखनी चाहिए। तमाम जितने भी राजनीतिक दल होते हैं, उनके जो भी नेता होते हैं, मंच से तो वादे कर लेते हैं। क्या लगता है आपको कि धरातल पर उन वादों को पूरा किया जाता है या कहीं ना कहीं खामियों का खामियाजा आप जैसे युवाओं को या अन्य लोगों को उठाना पड़ता है? हाँ सर, उठाना तो पड़ता है क्योंकि बहुत सारे सड़क फोन पे गड्ढे होते हैं, तो वो मंच पे बोलते हैं कि हम ये मतलब पक्के रोड बनाएंगे, पर वो बनाते नहीं हैं। इसलिए वो उनको थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए सड़कों पर ध्यान देना चाहिए। सड़क की बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, क्या मन में कोई ऐसा विचार है कि इस दिशा में भी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं या जो भी सरकार चुन कर के मध्य प्रदेश में आए, हमारे विधानसभा में आए, उनको उस ओर ध्यान देना चाहिए? कोई अन्य मुद्दे? जैसे कि सर, छात्रों को आने जाने में कोई दिक्कत आती है,
तो उनको मतलब सुविधा प्राप्त कराना। सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? सोहम मान। क्या कुछ कहेंगे? आने वाला जो चुनाव है 17 तारीख को मतदान होना है, क्या कुछ आपका विजन है? किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सिर्फ वादे ना करे, उसको पूरा भी करे। और जैसे कि बहुत सारे वादे कर देते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, और उसके सिर्फ पैसे वो अपने जेब में भरते हैं। तो उसको जनता के हित के लिए लगाने चाहिए उनको पैसे, और अपना सोचने से पहले जनता का सोचना चाहिए, तभी ऐसी पार्टियाँ नहीं। क्या कुछ करें? वोट डालेंगे आप इस बार? पहली बार ही डालेंगे? हाँ सर। क्या कुछ सोच है आपके शहर के विकास को लेके, या जहाँ पे आप निवास करते हो उसको लेकर? हाँ, शहर के निवास मतलब की साफ सफाई ने सर। सफाई होनी चाहिए। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो वादों को पूरा करे। जैसे कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वादा करा था कि बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे। तो उनके स्टेट में जाके देखिए बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और उनके जो कॉलेजेस है, स्कूल है, उनको देखिए मतलब बहुत डेवलप हो चुका है वहाँ पर। चलिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को तो कड़ी मेहनत अभी यहाँ पर करनी होगी। क्या लग रहा है कि जो सरकार जो दावे करती है छात्राओं के लिए, कई सुरक्षा योजनाएं चलाई जाती है, कई छात्र हित में योजनाएं चलाई जाती है, उससे खुश हैं आप? जी, जो योजनाएं हैं वो पहले पूरी होनी चाहिए, उसके बाद कुछ कह सकते हैं। अभी तो सिर्फ योजनाएं निकाली गई है, जब वो सच में उसे लागू किया जाएगा और वो होगी जब जाके समझ। निश्चित रूप से देखिए, अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं, लेकिन उनके बीच में युवाओं की किस तरह की सोच रहती है। कहा जाता है कि एक युवा ही इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकता है और लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। आप भी पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे तो किस सोच के साथ जाएंगे? गर्ल्स का प्रोटेक्शन लेना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, जो भी गलत काम हो रहे हैं उन पर रोक लगानी चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और जो भी वोट देने जा रहे हैं उनको सोचना चाहिए कि हमें वोट दे रहे हैं तो हमारे काम भी पूरे हो अच्छी तरीके से। आपका विधायक कैसा होना चाहिए? सरकार कैसी होनी चाहिए? विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की प्रॉब्लम सोल्व करे, सिर्फ कहे नहीं करके दिखाए। जी, आपका नाम? मेरा नाम कविता गोट। बताएं, कैसी सरकार होनी चाहिए, कैसा आपका विधायक होना चाहिए? हमारा विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की बात को सुने और सही तरीके से उसे सॉल्व करे। चलिए, एक और अंतिम बात कर लेते हैं आपसे। कैसा विधायक होना चाहिए आपका? कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? और शहर के विकास में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका इन जनप्रतिनिधियों से आपको उम्मीद है? यही कि जो कैंडिडेट हम चुने वो जो है हमारे मैटर को सॉल्व करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कह दे कि हम कर देंगे बाकी और फिर अमल नहीं करे उस बातों पे। जो वादा करे उससे पूरा करे, और शहर के विकास के लिए जो मतलब उन्होंने बताया था कि शहर क्लीन होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, हर दिन मतलब साफ़ सफाई होनी चाहिए, जिससे गंदगी में शहर में गंदगी ना दिखे और सब। लेकिन एक समस्या हमेशा देखने को मिलती है कि जब आप लोग 12th पास कर लेते हैं, शहर में तो कुछ कॉलेजेस हैं जहां पर बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन उच्च स्तरीय पढ़ाई अगर करना हो तो शहर से बाहर जाना पड़ता है। ऐसे में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? कुछ सुविधा रहनी चाहिए शहर के अंदर। शहर में सबसे पहले तो जो भी हमारा कैंडिडेट हो उसको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बच्चे जहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें उनको सुविधा मिल रही है। जैसे स्कॉलरशिप का होता है, स्कॉलरशिप के वैसे अगर वो एब्रॉड जाना चाहते हैं तो उनको सुविधा देनी चाहिए। उसके बाद उनके जैसे परसेंटेज के हिसाब से होता है अभी, उसके बाद उनको एजुकेशन के मामले में थोड़ी ग्रोथ करनी चाहिए। हर मामले में उनको प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना चाहिए। चलिए, आज टाइम मीडिया और सिटी हलचल सत्ता के संग्राम के बीच में इन स्टूडेंट्स के बीच में पहुंची थी, और इनमें ज़्यादातर वे युवा हैं जो पहली बार अपने मत का प्रयोग करेंगे, अपने मत का उपयोग करेंगे, और आने वाली 17 नवंबर को जो लोकतंत्र का महापर्व है उसमें अपने मत की आहुति देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम मीडिया सिटी हलचल। टाइम मीडिया सिटी हलचल का खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम लगातार जारी है, और विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लगातार युवाओं के बीच में पहुंचे, और खास तौर पर उन युवाओं के बीच जो पहली बार अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं। 17 नवंबर को विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश में चुनाव होना है। एक ही बार में पहले ही फेज में यहाँ पर मतदान होगा, और उसके बीच में युवाओं की क्या कुछ सोच है इसको लेकर के लगातार टाइम मीडिया सिटी हलचल सत्ता का संग्राम के कार्यक्रम के तहत लगातार लोगों के बीच पहुंच रहा है, उनकी राय जान रहा है।
अभी हमने इससे पहले आपने देखा था कि किस तरीके से दयानंद सरस्वती महाविद्यालय के तमाम जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपनी राय रखी थी। उसके बाद में अब हम पहुंचे हैं शासकीय बालकृष्ण शर्मा नवीन महाविद्यालय के इन छात्रों के बीच में। इनके बीच में आज आए हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इनका क्या कुछ विजन है और जब पहली बार ये मत का उपयोग करेंगे तो किस उद्देश्य के साथ करेंगे, किस विचार के साथ करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि कुमार है और मैं MA 3rd सेम का छात्र हूँ। रवि बताएं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है, 17 नवंबर को वोटिंग होना है। कैसा आपका विधायक होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा विधायक हो तो ऐसा हो कि जो अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मेरी शिक्षा की ओर उसका ध्यान जाए और शिक्षा के नए नए तरीके, जो जैसे कि अभी हमने पिछले साल देखा कि इस साल मेडिकल की पढ़ाई हिंदू में चालू हुई थी और भी अच्छे अच्छे बेहतरीन जो शिक्षा को लेकर उनकी सोच थी। तो ऐसा मैं विधायक चाहता हूं कि शिक्षा को लेकर थोड़ी सी उनकी सोच रहे और इधर उनका ध्यान जाए। क्या कुछ विकास होना चाहिए, कैसा विधायक होना चाहिए? पहली बार आप भी मतदान करेंगे, किस सोच के साथ करेंगे? देखिए, मेरा नाम कुलदीप सिंह सेंधाव है और मैं सर्वप्रथम इस बार विधानसभा के इलेक्शन में अपना मत करूंगा। मैं किसी पार्टी को नहीं चुनूंगा, मैं ऐसे अच्छे व्यक्ति को चुनूंगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए अपना कार्य करे। हाँ, अगर हम अच्छे व्यक्ति को चुनेंगे तो अच्छी सरकार स्वयं ही बन जाएगी। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और देश के विकास के लिए कार्य करे उस इंसान को चुने। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? कैसी सरकार होनी चाहिए? आपका क्या विचार है कि देश को जो आगे बढ़ाई, किस तरह से उनको काम करना चाहिए और आपकी क्या सोच? मेरा नाम सुभाष विश्वकर्मा है, मैं BSc सेकंड ईयर का छात्र हूँ। मेरा हमारे सरकार से यही निवेदन है कि वो थोड़ा डिजिटल शिक्षा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे। जो प्रैक्टिकल स्किल, जैसे बहुत सारे बड़े क्षेत्र होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, उनमें वेब डेवलपमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, ऐसी बड़ी बड़ी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली स्किल्स है वो सिखाते हैं। ऐसे छोटे शहरों में भी ऐसे सेंटर खोले जाएँ और इन पर ध्यान दिया जाए। कुछ गर्ल्स भी हमारे साथ में मौजूद हैं। डिजिटल एजुकेशन की मांग उठ रही है, क्या लगता है आपको कि महानगरों में जिस तरीके से जो एजुकेशन का एक पैटर्न है, यहाँ पर किस तरह की आपको सुविधाएं मिलती है शाहजहाँपुर में, और क्या कुछ विकास होने चाहिए? हाँ, यहाँ शिक्षा के लिए विकास होना चाहिए और यहाँ पर जो सुविधाएं मिलती है वो अच्छी है, लेकिन और बेहतर मिले। हम ये हमसे करेंगे विनती कि आप थोड़ा और ध्यान दें स्टूडेंट की शिक्षा पर और सभी सुविधा उपलब्ध करवाए गवर्नमेंट कॉलेजों में खास करके, क्योंकि जिनके पास सुविधाएं नहीं रहती है वही गवर्नमेंट में आता है और जो इनको नहीं मिलेगी सुविधा तो फिर वो क्या करेंगे। प्राइवेट कॉलेजों में तो हो जाती है सभी को, वो पैसे भी दे के करते हैं, लेकिन हम जो आते हैं तो हमें और अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए और मैं और चाहूँगी कि सभी को और अच्छा मिले सुविधा यहाँ पर। लक्ष्मी वर्णाशा। तो निश्चित रूप से देखिए, जो शासकीय महाविद्यालय है, शहर के जो स्टूडेंट्स हैं वे तो यहाँ पर पहुँचते हैं, साथ ही साथ पूरा जो जिला मुख्यालय है, ग्रामीण क्षेत्रों से, ग्रामीण अंचलों से जो छात्र आते हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप भी अपना वोट डालेंगे, किस तरह का विधायक होना चाहिए, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? सर, ऐसी सरकार होनी चाहिए जो हर चीज़ के लिए काम करे, शिक्षा नीति पे ध्यान दे, हर चीज़ में ध्यान दे, स्वास्थ्य में ध्यान दे और स्वच्छता में अपने शाहजहाँपुर को ध्यान दे। स्टेप पर होने चाहिए जो सब चीज़ के लिए करे, अब जनता के लिए ही सेवा करे। डिजिटल एजुकेशन को लेकर के अभी जो आपके जो साथियों ने बात उठाई है, कितना मानते हैं कि अगर शुरू कर दिया जाए तो कितनी आपको सुविधाएं मिल सकती है? सर, डिजिटल एजुकेशन से तो बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिल सकती है, मतलब हमारी पढ़ाई और ज़्यादा आसान हो जाएगी, उससे तो और आसान हो जाएगी। क्या ये मानते हैं कि शाहजहाँपुर में जो शिक्षा के क्षेत्र में जो सुविधाएं पर्याप्त हैं या इसमें और इजाफा होना चाहिए और बेहतर होना चाहिए? देखिए, पूरी तरह से सुविधा तो उपलब्ध नहीं है और भी हमें आवश्यकता है। कई क्षेत्रों में अभी विकास नहीं हुआ है। हमारा शाहजहाँपुर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारी स्तरों पे सुधार की आवश्यकता है। धन्यवाद। क्या कुछ सुधार होने चाहिए? आप भी एक स्टूडेंट हैं, शाहजहाँपुर से ही बिलोंग करते हैं, कहीं बाहर से आते हैं, क्या कुछ सुधार होना चाहिए? और अगर आप शाहजहाँपुर में रहते हैं तो किस तरह का आप डेवलपमेंट देखते हैं और क्या कुछ उम्मीद है? देखिए, शाहजहाँपुर में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान देना चाहिए। अभी जो फिलहाल की कंडीशन है उसमें जिस शाहजहाँपुर की जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से ना ही तो शिक्षा पर्याप्त है और ना ही स्वास्थ्य पर्याप्त है। तो जो हॉस्पिटल्स है उनको भी थोड़ा मतलब स्पेशलाइज करना चाहिए, जो कि अभी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है शाहजहाँपुर में। लोगों को यहाँ से इंदौर जाना पड़ता है, उज्जैन जाना पड़ता है। और बाकी रही बात शिक्षा की, तो जो गरीब वर्गीय बच्चे हैं
उनके ऊपर सरकार को ये प्रोग्राम चलाना चाहिए, जो कि बहुत सारे गाँव में अभी 5वीं तक स्कूल बने हुए हैं, वहाँ पे स्कूल डेवलप करने चाहिए और बच्चों को उस तरफ अग्रसर करना चाहिए कि वो आगे पढ़ाई करें। और साथ में बाकी बहुत सारे ऐसे पॉइंट है, जैसे रोड्स भी बहुत सारे गाँव में नहीं बने। तो शाजापुर में इस बार मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कोई वोट मांगने आए तो आप उससे कहिए कि आप आने वाले साल हमारे पास क्या करेंगे और युवाओं को कितनी जॉब्स देंगे, क्योंकि शाजापुर में अभी ना ही तो कोई बड़ी फैक्ट्रियाँ या कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से तो शाजापुर का कोई डेवलप हो ही नहीं रहा है। तो इसलिए आप जाति समाज को देखकर वोट ना करें, ऐसे आदमी को वोट करें जो आपका विकास करे और आने वाले 5 साल जो युवाओं का ध्यान रखे, विद्यार्थियों का ध्यान रखे। क्योंकि आपने भी देखा कितने घोटाले चल रहे हैं। युवाओं को हर बार बस चुनाव के समय ही उल्लू बनाया जाता है, उसके बाद 5 साल तक युवाओं का ही शोषण होता है, बाकी किसी का शोषण नहीं होता है। तो युवाओं को ध्यान रखना है कि आगे चलकर क्या करना है, क्योंकि देश का आने वाला पिलर है युवा। इसलिए युवाओं को इस बार वोट ना जाति धर्म को देखकर एक अच्छे आदमी को वोट देना है, जो आके विधानसभा में अपनी बात रखे, वो शाजापुर का विकास सर्वोपरि रखे। निश्चित रूप से शाजापुर का विकास सर्वोपरि। आप में से कितने जो स्टूडेंट्स हैं जो ग्रामीण अंचलों से यहाँ पर आते हैं? ज़्यादातर। क्या कुछ परेशानियाँ यहाँ पर आती है? आप अन्य शहरों को भी देखते हैं, आपने इंदौर को देखा, उज्जैन को देखा, अन्य जो हैं एजुकेशन हब हैं, क्या शाजापुर में वे तमाम सुविधाओं से आप संतुष्ट हैं? नहीं सर, क्योंकि गांव शाजापुर गांव से आने वाली लड़कियों को प्रॉब्लम होती है और बस भी टाइम पर नहीं चलती और कॉलेज आने में हमें प्रॉब्लम होती है। क्या नाम है आप? राजपाल सिंह गुर्जर। इधर हमारे यहाँ पे शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर बहुत सारे स्कूल है, लेकिन स्कूलों में शिक्षा ही नहीं, कहीं पर शिक्षक नहीं है तो कहीं पर विद्यार्थी नहीं है। विद्यार्थी होने के बाद में भी वहाँ पर कभी शिक्षक नहीं आते हैं, तो ऐसी समस्याओं का सामना हमारा करता है। हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल होते हैं, लेकिन हॉस्पिटलों में कभी इलाज नहीं होता है, कभी डॉक्टर नहीं होता है, पेशेंट होते हैं, कभी दवाई नहीं होती, ये ऐसा होता है। रोजगार के अवसर, रोजगार के लिए युवा तो तैयार है, लेकिन रोजगार देने वाली सरकार नहीं आई है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा। आप भी स्टूडेंट हैं, कहाँ से आते हैं आप? जी मैं सारंगपुर से आता हूँ, रोज़ का आना जाना करता हूँ एक तरह से। तो हमें इसमें प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं बाइक लेके आता हूँ ज़्यादातर। तो हमें यातायात के मामले में थोड़ी सुधार की ज़रूरत है, इसीलिए मेरे सारंगपुर वहाँ पे ये हमें सब्जेक्ट चाहिए, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एडमिशन लिया हूँ। वही हमारी दिक्कत है खासकर, और यहाँ पर भी थोड़ी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो हम सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम ऐसी सरकार को चुनेंगे जो हमारे बढ़ोतरी कर सके, जो हमारे शिक्षा के मामले में उच्च कर सके, खेल कूद के मामले में कर सके। यहाँ पर खेल कूद का इतना वो नहीं है, पर हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि खेल कूद के मामले में हमारा विकास हो। परंपरागत कोर्सेस तो यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, लेकिन कई बार ये मांग उठाई जाती है कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस खुलना चाहिए या अन्य जो उच्च स्तरीय जो पढ़ाई होती है उनकी यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए सर। यहाँ पे शाजापुर में मतलब कम से कम महत्व शिक्षा का है, तो शिक्षा का सुधार होना चाहिए, रोजगार धंधे में सुधार होना चाहिए। जो शिक्षा, स्वास्थ्य और जो भी अन्य गतिविधियाँ है, सड़क निर्माण। हम गाँव लड़ाव से आते हैं, मेरा नाम संजय चौहान है, और अनुशासनहीनता ये जो यहाँ पे होती है उसको अनुशासित तरीके से रखी जाए सर शाजापुर। देखिए, लगातार अब जो कॉलेज प्रबंधन है उसकी तरफ से भी कई बार प्रयास किए जाते हैं और कई मायनों में सुधार की ओर यहाँ का जो प्रबंधन है, यहाँ के जो छात्र हैं, अपने अपने स्तर पर तमाम तरह के निर्णय लिए जाते हैं। पहली बार आप भी वोट डालेंगे इस बार, तो क्या आपका उद्देश्य रहेगा, किस सोच और किस विजन के साथ आप मत का उपयोग करें? हमारा वोट है ना, हमारी मर्जी से होना चाहिए, ना कि किसी के दबाव में होना चाहिए वोट। और होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। हाँ, और अनेक सुविधा भी होनी चाहिए। जैसे हमारे गांव में, जैसे आधे गांव में है स्कूल और बाकी गांव में स्कूल भी नहीं है, तो उन गांव में भी स्कूल होना चाहिए। वो जिस गांव में स्कूल रहेगा वो बच्चे भी पढ़ सकेंगे, बाकी दूर स्कूल होने के कारण आधे बच्चे पढ़ नहीं सकते। और सोशल मीडिया का दौर चल रहा है और ऐसे में चुनाव है, तो सोशल मीडिया कितनी अहम भूमिका निभा सकता है? आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस बार के चुनाव में सोशल मीडिया, खास तौर पर जो युवा है, कितना उससे प्रभावित होगा? सोशल मीडिया तो कुछ मतलब उस पर चुनाव वगैरह के इनके चक्करों में कुछ अच्छी खबरें भी रहती है और कुछ बेकार भी रहती है। उनसे लड़ाई दंगे भी हो सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से। कोई डाल देता है तो फोटो वगैरह, तो उसकी थोड़ी कम भूमिका लगती है। मेरे को तो नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे ये प्रचार करना चाहिए इसका। क्या नाम है आपका? किरण। किरण, बताएं, पहली बार आप अपने मत का उपयोग करने जा रहे हैं? हाँ सर। किस तरह का आपका विधायक होना चाहिए? शाजापुर में ही अगर आप बिलोंग करते हैं या अन्य क्षेत्र से आते हैं, तो आपके क्षेत्र में किस तरह का विकास है और किस तरह का बेहतर होना चाहिए? सर,
हमारे इसमें तो मतलब चिकित्सा का भी इतना ज़्यादा नहीं है। अगर कोई बीमारी होती है तो हमको बाहर जाना पड़ता है, और मतलब स्टडीज़ का जो है वहाँ भी मतलब यहाँ पे थोड़े कम सब्जेक्ट्स हैं और फैसिलिटीज़ भी कम है, तो यहाँ थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। मेरा नाम सुमन बैरागी है। जैसा कि आपने बोला कि गांव से आने के लिए यहाँ शाजापुर में आते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो वैसा होना चाहिए। कंप्यूटर कोर्सेस होना चाहिए, जैसे सब क्लासेस लगनी चाहिए। और जैसे कि गांव में भी होना चाहिए कि गांव में अच्छे स्कूल हो, अच्छे टीचर्स हो, अच्छे पढ़ाई हो बच्चों की, ऐसा कुछ होना चाहिए। यहाँ पर अच्छी फैसिलिटी होनी चाहिए पढ़ाई के मामले में। एक सोशल मीडिया आप सभी लोग यूज़ करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपनी अलग अलग राय रखते हैं। क्या सोशल मीडिया इस विधानसभा चुनाव में एक अलग भूमिका में रह सकता है, या सोशल मीडिया का कुछ इफेक्ट इस विधानसभा चुनाव में युवाओं पर पड़ सकता है? जी बिल्कुल, सोशल मीडिया का बहुत मेजर योगदान है, क्योंकि जिस प्रकार आजकल जिस तरह पहले जो प्रचार होते थे या जो एडवर्टाइजमेंट होते थे वो ऑफलाइन मोड में किए जाते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया ने उसको ओवरटेक कर लिया है। और जो सोशल मीडिया है, अब जो भी एडवर्टाइजमेंट होता है, कोई भी पार्टी है, कोई भी उम्मीदवार है, कोई भी जनप्रतिनिधि है, वो अपना प्रचार सोशल मीडिया के थ्रू कर रहा है, क्योंकि आजकल ज़्यादातर युवा और जो जनता है वो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया बहुत एडवर्टाइजमेंट में बहुत ओवरटेक कर रहा है ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट को, और बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। क्या नाम है आप? मेरा नाम हीरूलाल फुलेरिया है। मैं बीएससी सेकंड ईयर का छात्र हूँ। यही रोजगार के प्रति जो हमारे शहर में अधिकतर रोजगार की आवश्यकता है। यहाँ जो भी पार्टी से संबंध नहीं है, हम एक ऐसे व्यक्ति को चुने जो देश का विकास करे और अपने क्षेत्र को आगे उन्नति के लिए प्रोत्साहित करे। हम ऐसे एमएलए को चुनना चाहते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो टाइम मीडिया और सिटी हलचल लगातार सत्ता का संग्राम, चूंकि आगामी 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तमाम राजनीतिक दलों के अपने दावे हैं, अपने वादे हैं, लेकिन उन सब के बीच इन युवाओं की क्या कुछ सोच है, इसी को जानने के लिए लगातार टाइम मीडिया और सिटी हलचल इनके बीच पहुंच रही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम मीडिया सिटी हलचल शाजापुर। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे और आगामी 17 नवंबर 2023 शुक्रवार होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादाओं को बनाए रखेंगे और आगामी 17 नवंबर 2023 शुक्रवार को होने जा रहे मध्य प्रदेश विधानसभा निर्वाचन में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद।